बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी भी पूरी दुनिया में भारत कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई तो चल ही रही है और दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है भारत को, ऑपरेशन सिंदूर को, आतंक पर प्रचंड प्रहार को। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों की नसीहत मिल रही है। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर के इस्लामिक देशों का भी भारत को समर्थन मिलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में पहले ही मात खा चुका है और अब पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा है। लेकिन आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के देश पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया भर के देश पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि अब तक उसने आतंकियों को लेकर क्या किया है। और इस बीच पहले से खस्ता हाल पाकिस्तान को अब आर्थिक मदद की और अधिक दरकार हो गई है। कंगाल पाकिस्तान अब दूसरे की मदद के सहारे भारत के साथ युद्ध लड़ना चाहता है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान में निवेशकों की नजर अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फैसले पर है। पाकिस्तान ने दुनिया से लोन की मांग की और बाद में कहा कि हमारा तो सिस्टम हैक हो गया था। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कंगाली की हालत किस तरह की है। मूडीज ने भी तो बताया है कि 3-4 दिन से ज्यादा आपकी इकोनॉमी है नहीं भारत से लड़ने की। तो पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक मोर्चे पर भी विफल हो रहा है। भारत ने जबरदस्त कूटनीतिक घेराबंदी कर रखी है पाकिस्तान की। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के जो झूठ वो दुनिया भर में फैलाता है उसका पर्दाफाश अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जरा उनको सुनिए। ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। बुनियादी झूठ पर हुई है, पाकिस्तान की बुनियादी झूठ पर हुई है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं अखिलेश के पास सबसे पहले चलता हूं। अखिलेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है भारत सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, कल जो हमें जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक स्थिति ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तकरीबन हर रोज होगा जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और आज भी हमें जानकारी मिली थी सुबह ही कि करीब 5:35 के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और अभी इसका कंफर्मेशन हुआ है कि 5:30 बजे एक स्पेशल ब्रीफिंग होगी। जिस तरह हमने देखा कि कल स्पेशल ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी शामिल थे, उसके अलावा सेना के 2 अधिकारी जो है, जिसमें एक एयरफोर्स की थी और एक थल सेना की थी। तो इन तीनों के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संचालित हुआ। आज भी ये संचालित होने की संभावना है। ये तीनों इसमें शामिल रहेंगे। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जो हम सूचनाएं दें वो ऑथेंटिक सूचना दें। जो सूचनाएं मान लीजिए सोशल मीडिया की तरफ से आ रही है, कुछ सूचनाएं कि यहाँ बम गिरा दिए, वहाँ बम गिरा दिए, वो जो सूचनाएं हैं अपुष्ट सूचनाएं हैं। खास करके पाकिस्तान की तरफ से जो आ रही हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि भोंडे तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। कि किसी ने लिख दिया कि इस्लामाबाद खत्म हो गया, किसी ने कहा कि लाहौर खत्म हो गया, किसी ने कहा रावलपिंडी खत्म हो गया। तो इस तमाम सूचनाओं को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि कौन कौन से ऑपरेशन हमने किए हैं, कहाँ कहाँ हमारा प्रयास चल रहा है और किस किस राजनयिक फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से तकरीबन हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगा, स्पेशल ब्रीफिंग होगी। और स्पेशल ब्रीफिंग को विदेश मंत्रालय के विशेष अधिकारी एड्रेस किया करेंगे। दूसरी तरफ जहाँ तक बात है कि विदेश के जो जितने हमारे राजदूत हैं, उन सारे
राजदूतों को ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने देश जहां वे स्थापित हैं वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ संलग्न हो। और इसी के तहत ब्रिटेन में जो हमारे वी दोराईस्वामी हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, अमेरिका में हमारे जो विनय क्वात्रा है उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, और इसी तरह से अन्य देश के राजदूत भी एक एक करके इंटरव्यू दे रहे हैं। वो बता रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से ये जो घटना है ये एक आतंकवादी घटना है, और हमारी लड़ाई जो है, जैसा विनय क्वात्रा ने वहाँ अमेरिका में बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से, दुनिया भर में समर्थन मिल भी रहा है, दुनिया भर में समर्थन मिल भी रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, लेफ्टिनेंट, और साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। मैं आपके पास आ रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी से एक रिएक्शन लेकर के। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, पाकिस्तान ने जो अब तक झूठ फैलाया और आतंक को लेकर के किस तरह से वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे भी लेता रहा दुनिया भर से, और कार्रवाई भी नहीं की। कभी एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिले तो कभी और भी आतंकवादी मिलते रहे, और अभी जो कार्रवाई हो रही है अब ऐसा लग रहा है जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जिसे कहते हैं पाप का घड़ा फूटना, तो झूठ का घड़ा पूरा भर गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, मैं दो बातें बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, दो भागों में कवर करूंगा। पहला है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये एक बहुत बड़ा एक टूल होता है नेशंस के हाथ में कि दूसरी कंट्री के सिविलियंस का और अवाम का और इंडियन आर्मी का मोराल नीचा किया जाए। वो झूठ पे, फेक नैरेटिव पे बनता है, उससे वो चाहते हैं कि मोराल डाउन हो जाए बोथ फोर्सेस का और सिविलियंस का जी। वो पाकिस्तान ने, जैसे आपने देखा है, उन्होंने बोला था कि हमने इनके 3 रफाल डाउन कर दिए हैं, कई ड्रोन डाउन कर दिए हैं, और कई तरह के इस तरह से झूठे कि हमने इनके हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर दिया है। तो जैसे कि आपने बताया अभी कि हमें जो है हमारा पूरी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है इनको ट्रस्टेड चैनल्स पे ही और ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही यकीन करना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया है इसने रोज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कॉन्फ्रेंस करती है। लास्ट 2 दिन से आप देख रहे हैं, जब से लड़ाई लागू हुई है, हम सच का सच, झूठ का झूठ बताते हैं, और अपना भी हमारा अगर कोई खामी है उसको भी साफ साफ बताया जाता है, जिससे कि पब्लिक को पूरा इंफॉर्मेशन रहे। और ये सोशल मीडिया वगैरह ये झूठा फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान से निकल रहा है उसको अवॉइड करे। और जैसे कि मैं हमेशा बताता है आता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया में आपको वीडियो दिखाई दे तो उसको चेक, रीचेक, रीचेक बिफोर फॉरवर्डिंग। बिल्कुल कोई भी ऐसा काम ना करे जो देश के मोराल और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस जो आगे बहुत कठिनाई से लड़ रही हैं उसमें कोई विघ्न आए। और हमें यकीन है कि थोड़े ही समय में ये सारा फेक नैरेटिव पाकिस्तान का भंडा फट जाएगा। बिल्कुल भंडाफोड़ हो रहा है, भंडाफोड़ हो रहा है, हर एक झूठ को बेनकाब किया जा रहा है। इस पर हम आगे अलग से बात भी करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के सहारे है, झूठ के सहारे है, और किस तरह से उसके हर एक झूठ को बेनकाब किया जाता है। अखिलेश अभी बता भी रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मकसद तो यही है। भारत सरकार जो रेगुलर ब्रीफिंग करेगी, साथ में जो PIB फैक्ट चेक है, वो भी एक से बढ़कर एक झूठ का भंडाफोड़ कर रही है। आगे चलकर हम बताएंगे। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है दुनिया भर में, संयुक्त राष्ट्र में गया, सुरक्षा परिषद में बंद कमरे की मीटिंग मांगी, वो भी मिल गया, लेकिन वहां बंद कमरे में भी लताड़ लगी कि कर क्या रहे हो आतंक के मोर्चे पर, आतंकी किस तरह आपके यहां पल रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की मार लगी है, उसके बाद भी वो चाहता है कहीं से कुछ समर्थन मिल जाए, लेकिन बिल्कुल अलग थलग। हर्षवर्धन जी, कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती जी, और कुत्ते की दुम कटने का वक्त है। यहाँ से अलग थलग है, उसके भीतर इतने अंतर विरोध हैं कि वो कई हिस्सों में टूटता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान में उसकी हालत बहुत खराब है, सिंधी और पश्तूनी लोग उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। भारत के लिए ये एक अवसर भी है। अवसर इसलिए नहीं कि हम ही से कटा हुआ हिस्सा है, हम उसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये अवसर है कि दुनिया को आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जो टेरर का हब है, जो ट्रेनिंग कैंप है टेररिज्म का,
उसको समूल नाश करें। और जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसमें हम जितना ज्यादा घुस सकते हैं, जितना उन लोगों को मुक्त करा सकते हैं, वो करना चाहिए। और नहीं तो हमें एलओसी तो डिसमेंटल करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब हमारा वो हिस्सा है उस पर अवैध कब्जा करके रखा है इतने वर्षों से, तो उस हिस्से को वापस लेना चाहिए। एक और जो जरूरी बात है कि वहां की आवाम, वहां की जनता, उसका भी एक बड़ा हिस्सा है जिसको ये लगता है कि अगर भारत हमारी मदद करे तो हम इन लोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन लोग हैं वो मसूद अजहर जैसे लोग हैं, वो एलटी, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं, उनसे पीड़ित लोग हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह की मुश्किल में नहीं होगा। ये शायद उनको भी एक उम्मीद की तरह दिख रहा होगा कि शायद हमारी भी मुक्ति हो जाए इसी बहाने से। बिल्कुल बिल्कुल, और वो दिखाई पड़ रहा है खासतौर पर पश्चिमी बॉर्डर पर, पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर वो भी एक मौका देख रहे हैं। और अखिलेश जिस तरह से कि लगातार झूठ का भंडाफोड़ हो रहा है, पाकिस्तान के झूठ का भंडाफोड़ हो रहा है अखिलेश। इसी क्रम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने बताया कि पूरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो तो यही है कि पाकिस्तान जब हर तरह से मार खा रहा है, तो हर तरह से मार खाने के बाद झूठ के सहारे, प्रोपेगेंडा के सहारे हैं। कौन कौन से ऐसे बड़े झूठ का पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने मोटे तौर पर सहारा लिया था, जिसको भारत ने बिल्कुल बेनकाब कर दिया, बेपर्दा कर दिया अखिलेश? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो झूठ बोला कि वो जो पहलगाम की घटना थी, पहलगाम की घटना को पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत द्वारा कराया गया ऑपरेशन है। और उन्होंने विश्व मंच पे, सुरक्षा परिषद के अंदर, चाहे वो ओपन मीटिंग हो, चाहे वो बंद मीटिंग हो, सब जगह उन्होंने यही कहा ये भारत द्वारा कराया गया कदम है। अभी भी वो अभी भी जहां वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस जगह पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने अपनी डिप्लोमेट की पूरी फौज लगा दी है, पुराने जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको पूरी फौज लगा दी है। और उनका मकसद यही है, तो यह कहना, बार बार कहना कि ये जो ऑपरेशन है वो भारत ने खुद कराया है। लेकिन जो मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि जो एंकर, जिन एंकरों पर विश्वास करके वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सारे एंकर इस बात को उन्हें पूछ रहे हैं कि ये बात आपको कहाँ से लग रही है, ये बात कैसे आपको लग रहा है, क्या आपके एलएटी के साथ संबंध नहीं है, क्या आपके घर के अंदर एलएटी बैठा हुआ नहीं है, क्या आपके घर के अंदर जेईएम बैठा हुआ नहीं है? इस बात पे उनका कोई उत्तर नहीं होता। जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपने करवाया है, तब वो कहते हैं एविडेंस दीजिए। और तब उन सारे लोग बोलते हैं कि इसमें इतनी घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर, उन सारे में आपको एविडेंस दिया गया। उस एविडेंस का आपने क्या कहा? पठानकोट में तो यहाँ तक कि आईएसआई की एक टीम भी गई वहाँ देखने के लिए, और उसके बाद भी आपने क्या कहा? तो ये एक उनका जो झूठ पर झूठ, एक पूरी लिस्ट जारी की गई है कि किस तरीके से एक के बाद एक वो झूठ बोल रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ जी 5 हमने गिरा दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं। तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पूरी रणनीति ये है कि युद्ध के मोर्चे पे वो हार रहे हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम नैरेटिव के मोर्चे पर जीत जाए, नैरेटिव के मोर्चे पर भी लगातार हार रहे हैं। तो अब स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। बार बार उनके जो थके हुए जो डिप्लोमेट हैं, थके हुए जो लेफ्टिनेंट, जो कह सकते हैं कि उनके जनरल्स हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, वो उनको और कोई काम नहीं, तो उनको एक पकड़ा दिया गया कि ये सब आप बोलते जाइए। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान आज इस मामले में भी भारत की तरफ से पछाड़ खा गया है। हाँ, ठीक है, मैं लौटता हूँ। राजीव, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि पाकिस्तान ने बताया कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है। पर जब हमने उनके कैंप पे स्ट्राइक किया तो आपने देखा है टेररिस्ट में मौलाना मसूद अजहर की फैमिली की भी 10 संख्या की डेथ हुई है। बिल्कुल, फ्यूनरल पे भी आए हुए थे। बिल्कुल, फ्यूनरल में, टेररिस्ट के फ्यूनरल पे उनको पहले तो नेशनल फ्लैग में रखा गया, फिर वहां के जनरल भी आए हुए थे। उनका झूठ इससे ही पकड़ा जाता है। ठीक है, झूठ बोलते रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया ने ही देख लिया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, अभी हम पूरी झूठ की लिस्ट दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की, और दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्या क्या झूठ बोला है और क्या क्या सच्चाई है। हम इस पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हर्षवर्धन जी आप रहिएगा, अखिलेश आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे चल करके वो लिस्ट दिखाएंगे
तमाम जो कि हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या बड़ा बड़ा झूठ बोला। अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के